हुक्म के मुताबिक असलम जेल से लड़कियों को लाने के लिए पहुंचा। लड़कियों की हालत देखकर खून के आंसू पीकर रह गया। मरता क्या न करता। बारी बारी तमाम लड़कियों को जीप में बिठाने के बाद असलम कमरा खास में गया। हादिया को देखकर लरस कर रह गया। अम्मी, अतहर, बचा लो, बचा लो। हादिया की दिल रोज चीखों से असलम की आंखों में आंसू भर आए। हादिया बार बार अपने झुलसे हुए चेहरे पर हाथ फेरती। असलम ने उसके सर पर हाथ फेरा और सहारा देकर जीप में बिठाया। एक ज़रूरी कॉल की और जीप जंगल की जानिब चल पड़ी। बीच जंगल के असलम ने जीप से हादिया को नीचे उतारा और गोली मार दी। और फिर जालिम इंसान उसे बीच जंगल में क्यों फेंका? आखिर क्यों फेंका बीच जंगल में और गोली क्यों मारी इसे? एक लड़की ने असलम का गिरेबान पकड़ लिया, जोर से झंझोड़ते हुए बोली, अब हमें भी मार दो। कौम के मुहाफिज नहीं तुम लोग, दरिंदे हो। अभी तक हमें पता नहीं किस जुर्म की सजा दे रहे हो। असलम खामोश बैठा लड़कियों की बद्दुआएं सुनता रहा। चुप हो जाओ, 6 की 6 गोलियां उतार दूंगा। कांस्टेबल ने गन लड़कियों पर तान दी और गुस्से में बोला, बोलने दो इन्हें। असलम ने दुखी अंदाज में कहा, जाने कितने और दुख देखना है इन्हें। हवा की बेटी को तो पता भी नहीं कितना जलील होना है अभी। काश मैं तुम लोगों के लिए कुछ कर सकता। असलम की आंखों में आंसू भर आए। शहर से दूर थाने में पुलिस के एक जवान ने एक लड़की को घसीट कर उतारा। लड़की रोती चिल्लाती रही। दूसरी लड़कियों का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। खुदा के लिए हम पर रहम करो, हम भी किसी की बेटियां हैं। बचाओ, बचाओ, कोई हमें कानून के मुहाफिजों से बचाओ। असलम ने उस लड़की के सर पर शफकत से हाथ रखा और बोला, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए, मैं तो बस यही कह सकता हूँ। और जीप अगले थाने की जानिब चल पड़ी। गरज एक एक करके रोती बिलखती लड़कियों को मुख्तलिफ जेलों में शिफ्ट कर दिया गया। ये मेडिसिन फौरन ले आए। डॉक्टर ने पर्ची अतहर के हाथ में थमाते हुए कहा, लेकिन सर मरीज की तबीयत कैसी है? अतहर ने बेचैनी से पूछा। कुछ कह नहीं सकते, हार्ट अटैक बहुत तेज आया है, बस आप लोग दुआ करें और ये दवा जल्द से जल्द ले आएं। डॉक्टर ने कहा। अतहर जख्मी हालत में लड़खड़ाता हुआ निकल गया। करीमदाद और बाकी घर वाले वजीफे पढ़ना शुरू हो गए। हादिया तुम सही कहती थी, मुझे इंशाअल्लाह कहना चाहिए था, जरूर कहना चाहिए था। ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था, जो इंसान की सोच से भी बाहर होगी। अतहर हाथों से आंसू पोंछते हुए बोला, आज 4 दिन गुजर जाने के बाद किस हाल में होगी मेरी हादिया। मैं जिंदगी के आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेकर अतहर भागता हुआ वार्ड में आ गया। बहुत देर कर दी बेटा तुमने, बहुत देर कर दी। करीमदाद हमें छोड़कर जा चुका है, वह तमाम फिक्रों से आज़ाद हो गया। रहीमदाद ने रोते हुए बताया। अतहर के हाथ से पर्ची और दवा जमीन पर गिर गई। चाचू, चाचू चले गए हादिया से मिले बगैर। पास पड़े बेंच पर वो रजिया बेगम पत्थर की मूरत बने बेंच पर बैठी हुई थी। उनकी आंखों पर पथरी आ चुकी थी। चच्ची जान, अतहर ने रजिया बेगम के कंधे से पकड़कर झंझोड़ा। चच्ची जान, चाचू चले गए हादिया से मिले बगैर। रजिया बेगम ने दुख से आह भरी और अतहर के कंधे पर गिर गई। एक पर एक सदमा। चच्ची के बेहोश होने पर अतहर सख्त परेशान हो गया। चाचू की मैयत भी हवाले कर दी गई थी। रहीमदाद भाई के मैयत लेकर घर चले गए। अतहर चच्ची के पास उनके होश में आने तक अस्पताल में रुक गया। हादिया कहाँ हो यार, क्या खता सरजद हो गई जो इतनी बड़ी सजा दे रही हो? अतहर दर्द से चिल्ला उठा। मिशन मुकम्मल सर, कांस्टेबल असलम ने बोझल कदमों से अंदर आते हुए भट्टा शाह से कहा। उस लड़की का क्या बना? भट्टा ने पूछा। सर हुक्म के मुताबिक उसे बीच जंगल में फेंक दिया गया है और अब तक तो वह जंगली जानवरों का निवाला भी बन चुकी होगी। भट्टा शाह के चेहरे पर शैतानी हंसी देखकर असलम के माथे पर पसीने के कतरे चमकने लगे। खून में गर्मी इतनी शिद्दत पैदा हो चुकी थी कि वह उसी वक्त भट्टा को सबक सिखाना चाहता था। भट्टा के मुकाबले में कमजोर होने की वजह से मुठ्ठियां भींचता रह गया। बाकी लड़कियां पहुंच गई? भट्टा ने पूछा। यस सर, तुम कुछ दिन उरुसा को अस्पताल से पिक करोगे, उसका ड्राइवर छुट्टी पर है, समझ गए ना? बस चंद दिन की बात है। यस सर, असलम ने कहा और भट्टा के ऑफिस से बाहर निकल आया। फोन की घंटी बजी। भट्टा ने फोन उठाया और बोला, सर पूरा गिरोह था, काफी मिकदार में पाउडर था लड़कियों के पास और पक्के सबूत के साथ पकड़ा है।
कुछ देर दूसरी जानिब से गुफ्तगू सुनता रहा और बोला, सर, किसी को भी जमानत पर हरगिज रिहा न किया जाए, क्योंकि एक लड़की ने भागने की कोशिश की, वही सरगना थी। सर, मुझे यकीन है इस लड़की के घर में से और भी बरामद हो सकती है, यानी और भी ड्रग्स बरामद हो सकती है, क्योंकि हॉस्टल की लड़कियों को वही सप्लाई करती थी। यस सर, ओके सर। फोन बंद करने के बाद भट्टा कह लगाकर हंसता रहा। बीबी जी, आपसे एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो? कांस्टेबल असलम ने भट्टा शाह की बेटी उरुसा से हिम्मत करते हुए पूछा। जी अंकल, जरूर पूछें। उरुसा ने मौदबाना लहजे में जवाब दिया। बेटी, क्या आप इस अस्पताल की डॉक्टर हो? अंकल, मैं हाउस जॉब कर रही हूँ, उरुसा ने जवाब दिया। वाह, माशाअल्लाह, कांस्टेबल असलम ने जवाब दिया। ये तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ तो ढेरों मरीज आते होंगे और इनकी फीसें भी बहुत ज्यादा होती होंगी बेटा। तो क्या यहाँ गरीब लोगों के इलाज के लिए कोई सहूलत मौजूद है? क्यों नहीं अंकल, यहाँ जरूरतमंदों का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। बाकी थोड़ी बहुत फीस तो सब तरफ होती है। वैसे अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह जितनी मुमकिन कोशिश हो सकेगी वो सब करूंगी, आपकी मदद करूंगी। मैं ज्यादातर लैब में होती हूँ, आजकल हमारे प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं। मेरी एक अजीजा है जो काफी बीमार है, मुझे उनको यहाँ पर दिखाना है, लेकिन मैं इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकूंगा। थोड़ी बहुत फीस मैं दे सकूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ उसका इलाज अच्छा और मुकम्मल हो। आपकी अजीजा को प्रॉब्लम क्या है अंकल? मैं खुद मुताल्लिका डॉक्टर से चेकअप करवाऊंगी उनका। बस बेटी, अब मैं हिम्मत करूंगा उसे यहाँ लाने के लिए। अगर आप अपना फोन नंबर दे दें तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। जी क्यों नहीं अंकल, ये मेरा कार्ड रख लें आप। जब भी मरीजा को दिखाना हो मुझे कॉल कर लीजिएगा। आंटी, आप कौन हैं? मैं कहाँ हूँ? तुम महफूज हो, मुझे अपना दोस्त समझो और ये सूप पी लो ताकि कुछ ताकत आ जाए और थोड़ा सफर कर सको। मुझे अब कहाँ ले जा रही हैं? आप लोगों को तरस क्यों नहीं आता? हादिया ज़ारो कतार रोने लगी। सकीना ने हादिया को गले से लगाया और बोली, यकीन जानो मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मदद करने आई हूँ। अपना तारुफ नहीं करवा सकती अभी, वरना मैं करवा देती। हमारे पास वक्त बहुत कम है, भट्टा के कुत्ते हमें ढूंढ भी सकते हैं। मैं तुम्हारे लिए अबाया भी लाई हूँ, पहले कुछ खा पी लो, फिर हमें जल्द निकलना होगा। लेकिन मैं आप पर कैसे यकीन कर लूँ? मेरा चेहरा पूरा खराब हो चुका होगा, अब मुझे जिंदा रहने का शौक भी नहीं है। हादिया की रोते हुए हिचकी बंद गई। एक बात याद रखना बेटा, जब कोई इंसान बुराई करता है वह बुराई स्केटिंग शूज पहनकर निकल जाती है और तेज चक्कर लगाकर उसी इंसान के पीछे आन खड़ी होती है, फिर ऐसा जोरदार धक्का देती है कि उसे संभलने का मौका भी नहीं देती। तुम इस बात पर यकीन रखो और अपने ईमान पर इक्तदार रखो। जिसने भी ऐसा किया है बहुत जल्द उसकी चक्की में वो पिसने वाला है। अल्लाह पर भरोसा रखो। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।